तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओप्स विद डीके में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम पता करेंगे कि जावा में हम जो लाइन लिखते हैं सिंपल सी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हम तो बहुत आसानी से लिख देते हैं, बट अंदर होता क्या है, ये कैसे वर्क करती है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, बने रहिएगा वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आपने सिस्टम क्लास पढ़ी है या नहीं पढ़ी है जावा में। देखो, नहीं पढ़ी है तो भी मैं ओवर रिव्यू दे दूंगा। तो सिस्टम क्लास जावा में इंटरेक्ट इसलिए हुई है, बनी इसलिए है क्योंकि वो सिस्टम से इंटरेक्ट कर सके। सिस्टम से कैसे? जैसे सिस्टम्स के और भी ऑब्जेक्ट्स बने हुए होते हैं रैम में, बफर बने हुए होते हैं, या हम कह सकते हैं इंस्टेंस, या हम प्यार से उसे बफर या हम डिब्बा भी कह सकते हैं, ठीक है, प्यार से उसे। तो दोस्तों, होता क्या है, सिस्टम की बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। जैसे सिस्टम के लिए मॉनिटर है, सिस्टम का कीबोर्ड है, एक प्रिंटर डिवाइस है जो सिस्टम से कनेक्टेड है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए उससे इंटरेक्ट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए सिस्टम क्लास बनाई गई। देखो, सिस्टम क्लास के अंदर होता क्या है, सिस्टम क्लास के अंदर प्रिंट स्ट्रीम क्लास, प्रिंट, और ये प्रिंट स्ट्रीम क्या है? देखो, प्रिंट स्ट्रीम जो क्लास है, ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है, ठीक है, हाई लेवल। तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम आप लोगों को पता ही होगा, जो बफर कनेक्ट करती है और हमारा डाटा इनपुट और आउटपुट चीज़ों से कनेक्ट होके आता जाता है, कम्युनिकेट करता है। ठीक है, आई होप मेरी बात आप समझ गए होगे। वैसे आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी, तो आप मेरी बात को आसानी से रिलेट करोगे, ठीक है। तो नॉर्मल देखो दोस्तों, होता क्या है, हमारी ये क्लास है, ठीक है। सिस्टम, मेरी आज थोड़ी तबीयत खराब है, तो माइंड मत करना मेरी आवाज़ पे, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे 3 मेंबर होते हैं। एक होता है पब्लिक, ठीक है, स्टैटिक, और ये फाइनल होते हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हम। बट जावा हमें कुछ मेथड देता है जिनकी मदद से हम बाद में रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है प्रिंट स्ट्रीम और आउट, ठीक है। ये ध्यान देना इस बात पे, ठीक है। माफी चाहूंगा, ये बोल्ड हो गया, कोई बात नहीं, हमने इसे ठीक कर दिया, ठीक है। तो ये जो आउट है हमारा, ठीक है, तो ये आउट क्या है, सिस्टम क्लास में है, और पब्लिक स्टैटिक है, और साथ खास करके फाइनल है, ठीक है। तो जो पब्लिक स्टैटिक फाइनल है और प्रिंट स्ट्रीम क्लास का क्या है, रेफरेंस वेरिएबल। तो इस रेफरेंस वेरिएबल में क्या होता है, देखो, इस रेफरेंस वेरिएबल में होता कुछ नहीं है। इस रेफरेंस वेरिएबल में जाहिर सी बात है, जब रेफरेंस रेफरेंस वेरिएबल है, तो कुछ इस तरीके का प्रिंट प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट ही इसके अंदर जाएगा, आप सबको पता ही है। या फिर उसका ऑब्जेक्ट जाएगा जो इसकी चाइल्ड होगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जाएगा, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना आप, ठीक है। एक ये होता है, इसके अलावा, ठीक है, और भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, उनके अंदर भी यही सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक होता है हमारा ERR, कभी आप ट्राई करना, सिस्टम डॉट ERR डॉट प्रिंट या प्रिंट एलन लिख के देखना, आपको पता लग जाएगा। ये भी एज इट इज वर्क करता है, बट ERR हम एरर रिप्रेजेंट करने के लिए, एरर का मैसेज शो कराने के लिए यूज करते हैं। इसी के साथ एक और होता है, ठीक है दोस्तों, वो कौन सा होता है, उसका नाम होता है इन, ठीक है, बट वो प्रिंट स्ट्रीम क्लास का नहीं होता, ठीक है दोस्तों। वो होता है एक्चुअल में हमारा इनपुट स्ट्रीम, ठीक है, इनपुट स्ट्रीम, और ये भी फाइनल होता है। तो हम जो बात करने वाले हैं, ठीक है, और देखो, इसके अंदर कोई भी जो जाएगा, कोई भी इनपुट या आउटपुट का ही जाएगा, जाहिर सी बात है, जब इनपुट आउटपुट है, बेसिकली इनपुट है तो इनपुट का ही जाएगा, सॉरी, ठीक है, कोई भी इनपुट क्लास का जाएगा। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, इस टाइम हम इसकी बात कर रहे हैं, इस लाइन की, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो दोस्तों, होता क्या है, जब हम सिस्टम डॉट आउट लिखते हैं, तो इतनी लाइन से हम क्या समझते हैं, सिस्टम डॉट आउट लाइन से हम क्या समझते हैं कि सिस्टम ने डॉट लगा के अपने एक स्टैटिक मेंबर को एक्सेस किया, आउट। अब उस आउट के अंदर कुछ ऐसा होगा जिसे डॉट लगा के हम उसके अंदर प्रिंट जो मैसेज करेंगे, तो ये जो प्रिंट है, ये किस क्लास का होगा, देखो, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का होगा, ठीक है, समझना मेरी बात को। जब ये प्रिंट स्ट्रीम क्लास का होगा, तो इसकी कोई विशेषता होगी कि इसके अंदर जो मैसेज है वो कहाँ प्रिंट होना चाहिए। तो मैं आपको, देखो, एक बहुत आराम सरल भाषा में समझाता हूँ, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये है हमारी रैम, ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है।
मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। ये है हमारी रैम, ठीक है। तो ये जो हमारी रैम है, इस रैम के अंदर होता क्या है, जैसे हमारा एक जेवीएम बन रहा है, ठीक है। ये क्या है, हमारा जेवीएम बन रहा है, ठीक है। बट जेवीएम की बात है अभी यहाँ पे हम डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। हमारा क्या है, ये ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है मैं वो भी बताऊंगा, उससे पहले हम यहाँ और भी देख लेते हैं। ये भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये भी हमारा एक बफर या ऑब्जेक्ट हम इंस्टांस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों, होता क्या है, जैसे कीबोर्ड से अगर हमें कुछ, मतलब हमें कुछ इनपुट लेना है, ठीक है। वहाँ इनपुट लेना है तो इनपुट के लिए हम कीबोर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई आउटपुट देना है तो उसके लिए हम प्रिंटर यूज करते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता होगा, ये बाहर निकल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप समझ जाओगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे और भी चीजें हैं, ठीक है। अभी हम मान के चलो हमारा एक मॉनिटर है, ठीक है। ये बाहर निकल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं जनरली एक काम करता हूँ, नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसके मॉनिटर, मॉनिटर आप समझ गए, जो कंसोल आप देखते हो जैसे सीएमडी में या किसी भी कंसोल पे जो हमें मॉनिटर पे दिखाई दे रहा है उसका, ठीक है। अब दोस्तों एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारा ये जो लाइन लिखते हैं ना हम, देखो इसका जो रेफरेंस बनता है, तो इसका एक डिब्बा बनता है। जैसे ये डिब्बा बन गया प्रिंट स्ट्रीम क्लास का, ठीक है। अब ये प्रिंट स्ट्रीम क्लास का डिब्बा बन गया, तो इस डिब्बे के अंदर रेफरेंस देना होता है हमें। रेफरेंस आता है किसका, और वो सब जो मैनेज करता है ना, वो इसका आउट ही अंदर से मैनेज करता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक बना के किसका डालता है, मॉनिटर का। उसका यही है कि मॉनिटर का रेफरेंस बना के डालता है किसमें, इसमें, ठीक है। अब वो रेफरेंस बना के डालेगा, ठीक है। देखो समझना, ये मॉनिटर में रेफरेंस डाल दिया, मतलब इसके अंदर, ठीक है। किसके अंदर दोस्तों, ध्यान से देखना आप, मतलब ये जो हमारा बन गया इसके अंदर, हाँ इसके अंदर हमारा रेफरेंस आ गया। अब जब इसके अंदर रेफरेंस आ गया, इसका मतलब है कि आउट जो हमारा रेफरेंस हो गया। अब एक बार रेफरेंस आ गया फाइनल, उसके बाद तो कुछ चेंज कर ही नहीं सकता। वो कैसे चेंज करते हैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट में बताना, मैं बता दूंगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो होता क्या है, जब हम सिस्टम डॉट आउट लिखते हैं तो इतना लिखने मात्र से ही ये बफर बनते हैं, ठीक है। तो प्रिंटर जब कमांड चलाते हैं तो प्रिंटर का बफर बनता है। कीबोर्ड से हम कुछ ले रहे होते हैं, कुछ भी प्रेस कर रहे होते हैं कीबोर्ड में, उसका एक बफर बनता है, ठीक है। उसका मतलब डिब्बा बनता है, एक ऑब्जेक्ट हम इसे कहते हैं, ठीक है। ऐसे ये प्रिंट स्ट्रीम क्लास का बनता है, ठीक है। किसका बनता है, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का, ठीक है। प्रिंट स्ट्रीम क्लास का, ठीक है। तो ये प्रिंट स्ट्रीम क्लास का बन गया। अब इसके अंदर ये आ गया। अब जब मॉनिटर का आ गया, जब कंसोल का इसके अंदर रेफरेंस आ गया, तो आप जब ये डॉट प्रिंट चलाओगे, इसका जो वो चलाओगे मेथड, तो वो जो मैसेज है वो इस मॉनिटर पे प्रिंट करेगा, ठीक है। आई होप मेरी बात को आप समझ रहे होगे। जब आप सिस्टम डॉट आउट लिखते हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सिस्टम एक क्लास है, उसका स्टैटिक मेंबर हम डॉट लगा के एक्सेस करते हैं, डॉट आउट। और इतना लिखने से हमारा ये तामझाम हो जाता है। जो मॉनिटर जिस कंसोल पर हम वो प्रिंट कराना चाहते हैं उसका ऑब्जेक्ट बनता है, उसका रेफरेंस कहाँ आता है, उसका रेफरेंस दोस्तों देखो मैं आपको समझाता हूँ। उसका रेफरेंस आता है कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। ये समझाने के लिए है, ठीक है। उसका रेफरेंस आ गया, इसमें बनता है इसके अंदर ही है, ठीक है। भाई ऑब्जेक्ट एक्चुअल में क्या है, भाई वो जो लाइन है ऑब्जेक्ट की, वो एक्चुअल में क्या है, वो ये है। हम नहीं लिखने से ऑब्जेक्ट बन जाता है हमारा, ठीक है। और प्रिंट स्ट्रीम को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, जिससे आप समझो। तो एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों कि ये जो हमारा इसका जो रेफरेंस बनता है, इसका जो भी रेफरेंस है, उसका रेफरेंस इसमें जाता है। अब इसमें जाता है तो ये इससे कनेक्ट हो जाता है मॉनिटर से। अब जब एक बार मॉनिटर से ये आउट हमारा कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये जो आउट है हमारा, एक बार ये ये जो आउट है हमारा, ये एक बार इससे कनेक्ट हो गया मॉनिटर से। तो जब मॉनिटर से कनेक्ट हो गया मेरे भाई, तो आप बताओ ये जो भी प्रिंट इसका चलाएंगे या प्रिंट एलएन इसका चलाएंगे, तो वो किस पे देगा आउटपुट अपना, वो किस पे देगा, वो कंसोल पे, मॉनिटर पे देगा। अगर हम मॉनिटर की जगह, मैं आपको ये लाइव प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, आप कमेंट में बताना, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको। मॉनिटर की जगह हम किसी और चीज का, किसी फाइल का नाम दे दें तो, ठीक है, किसी फाइल का नाम दे दें या किसी भी अन्य चीज का नाम दे दें जहां हमें ये देखना है या जहां हमें वो भेजना भी है मैसेज, वहां अगर हम उसका रेफरेंस दे देंगे तो ये मैसेज वहां जाएगा, ठीक है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट से इतना हो जाता है, फिर डॉट लगा के वो इसका मेथड चला लेते हैं हम। तो ऐसे होती है अंदर की कहानी। और इसके अलावा मेरे दोस्तों, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखते हैं, उसी तरह से हम
सिस्टम डॉट ए आर आर डॉट प्रिंट या प्रिंट एल लिख सकते हैं। ठीक है, सिस्टम डॉट ई आर आर डॉट प्रिंट, उसका मतलब भी सेम है, बट ये जब हम यूज करेंगे तो हम कोई भी अपनी एरर दर्शाएंगे या अपने एरर का मैसेज प्रिंट कराएंगे तब ये यूज करेंगे, जिससे कि कोई भी डेवलपमेंट में प्रोग्रामर काम कर रहा है तो वो इजीली उसे सिग्नल मिल जाएगा कि ई आर आर ने इसलिए यूज करा है क्योंकि यहाँ एक एरर वाला मैसेज मैं प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है, अंदर तक मैंने ये चीज़ आपको बताई है क्या होता है। सिस्टम एक क्लास है जो सिस्टम से इंटरेक्ट करती है, मतलब इन सब चीज़ों से इंटरेक्ट करती है। ठीक है, यहाँ जेवीएम के अंदर ये बनता है, बाहर जाकर मॉनिटर या कीबोर्ड, अब हमें इनपुट लेना है, ये इनपुट है कीबोर्ड से, तो यहाँ भी एक बफर बनता है। ठीक है, और वो कीबोर्ड से कनेक्ट होता है। तो वो जो चीज़ अगर आपको पता करनी है तो आप समझ ही गए होगे इस वीडियो में। वैसे इसी तरीके से कीबोर्ड को होता है डिट्टो। यहाँ पे एक वो बनता है जिसे हम सिस्टम डॉट इन डालते हैं जब आप लिखते हो जावा डॉट, जो पूरी लाइन लिखते हो आप इनपुट लेने के लिए, वो लाइन हम जब लिखते हैं तो एक सिस्टम डॉट इन पास कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो क्लास हम जब पास कर रहे होते हैं तो वो हमारे ये जाग जाता है बेचारा, जैसे आउट जाग जाता है, उसी के अंदर हमारा कीबोर्ड वाला आ जाता है। या जिस भी चीज़ से आप लेना चाहते हो, ये नहीं कीबोर्ड से, आप जिस भी फाइल से इनपुट लेना चाहते हो, कीबोर्ड से लेना चाहते हो तो कीबोर्ड से, या इसके अलावा किसी और बफर से लेना चाहते हो तो उस बफर से। तो उसकी आगे की कहानी जानने के लिए आप कमेंट में बताओ, मैं और अच्छे से ये बता दूँ आपको। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।